एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। मेरा नाम है सुबीर और आप देख रहे हैं अर्जुन आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के बारे में। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सीएए में हम लोग सारा चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि किसके लिए बेनिफिशियल है, क्यों उसको लाया गया है, कब ये जो कि बिल पास कर दिया गया था, क्यों इसमें इतना डिले हो गया। ठीक है, सीएबी और सीए में क्या अंतर है, सारा चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको बेसिक्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक पोस्ट है। यहाँ पे अमित शाह जी ने पोस्ट किया है। यहाँ पे इन्होंने यही बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक कमिटमेंट डिलीवर कर दिया जो कि प्रॉमिस किया था टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर टू द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज लिविंग दोस कंट्रीज। कौन कौन सा कंट्रीज में? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन रिलीजियस में जो जो पीपल रहता है वो बेसिकली एक्वायर कर सकते हैं हम लोगों का इंडिया का सिटीजनशिप। ठीक है। एक अमित शाह जी ने भी ये एक बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो कि सच में हुआ है। 11 मार्च 2024 में ये इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके बारे में बात करें तो उसमें बताया गया है कौन कौन सा क्राइटेरियाज है टू एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। देखिए, बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन। ये कुछ प्रोसीजर है, ये कुछ टर्म्स है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया। ठीक है। जिसके चलते हमें टू अंडरस्टैंड दिस, हमें नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, ये दो प्रोसीजर जो है हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंसी। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन कौन होते हैं। आपके दिमाग में हो सकता है कि अगर वो लोग इलीगल है, मतलब अगर कोई भी इलीगली इंडिया में आ रहा है या पे रह रहा है तो इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरीज बात है। लेकिन सीए में ये भी बताया गया है कि जो जो माइनॉरिटीज, ठीक है, जो कि शेल्टर के लिए आ रहा है फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग इसके वजह से हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को इस वीडियो का एक पार्ट बनाया ताकि आप लोग मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं और क्या एक्सेप्शन के तहत इन लोगों को सिटीजनशिप मिल रहा है। ठीक है। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो कि हम लोग इंडियन टेरिटरीज के अंदर आ जाते हैं विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर वो ओवरस्टे कर रहा है बियॉन्ड द परमिटेड टाइम, तो ये बेसिकली वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरीज में आ जाएगा। अब उसमें वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं होंगे। बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन जो प्रोसीजर है हम लोगों का, उसके तहत जो है बेसिकली वो लोग सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो सच पाया गया है वैसा कोई पर्सन, तो वो बेसिकली उनको 2 to 8 years का जेल हो जाएगा और साथ साथ उनको फाइन भी देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो सारा मुद्दा है इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जहाँ पे ये बताता है कि 2015 में एक मेजर चेंजेस कर दिया गया था ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इसमें ये बताया गया है कि an exception was made in 2015 for the minority communities of बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मतलब ये जो 2015 में एक मेजर चेंज कर दिया गया टू कंसिडर फॉर द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, दोज आर लिविंग इन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो कि बेसिकली इंडिया में शेल्टर के लिए आए हैं यानी कि शरणार्थी बनकर आए हैं ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि रिलीजियस परसिक्यूशन और फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, देन दे विल बी नॉट कंसिडर्ड अंडर इलीगल मिग्रेंट्स। ओके, दे कैन, दे विल रिमेन एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप। अब डिले क्यों हो गया? डिले देखिए, कभी भी कोई भी बिल जो होता है वो जब पास हो जाता है तो उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए 6 मंथ का एक प्रोविजन पीरियड रहता है। लेकिन इसमें जो कि लगभग बोल सकते हैं, बिकॉज 2019 फोर, हाँ लगभग 4 years आप बोल सकते हैं या फिर 5 years भी आप उसे बोल सकते हैं कि इतना टाइम तक लग गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। बिकॉज ये 11 दिसंबर 2019 में इसको मतलब लागू कर दिया गया था, मतलब इसको पास कर दिया गया था। तो उसमें जाके 11 मार्च 2024 में जाके इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि लगभग 5 years इसमें टाइम लग गया टू इम्प्लीमेंट दिस। इसके वजह, इसके मेन रीजंस क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट रीजन मैं कहूंगा यहाँ पे प्रोटेस्ट। मैंने प्रोटेस्ट इसके वजह से
शामिल किया है इसमें बिकॉज़ प्रोटेस्ट जो शाहीनबाग में हुआ था, वो बेसिकली बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था उस समय दिल्ली में, जिसके चलते इसमें टाइम लग गया। उसके बाद कोविड क्राइसिस हुआ, देन कोविड वैक्सीनेशन था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इम्प्लीमेंट करने में लग गया था। तो जब कोविड क्राइसिस चल रहा था, तो जीडीपी वगैरह सब कुछ डाउन चल रहा था, उस समय इम्प्लीमेंट करना एक हेडेज की बात बनता, तो इसकी वजह से जाके थोड़ा-सा डिले हुआ इसको इम्प्लीमेंट करने में। अगर हम सीएबी और सीए के अंदर डिफरेंसेस देखेंगे तो डिफरेंस बल्कि कुछ नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि एक बिल है और एक एक्ट है। बिल और एक्ट में यही डिफरेंस है, जब बिल कोई भी प्रेसिडेंट इसमें पास कर देता है, पार्लियामेंट में पास हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है और पास होने से पहले उसे हम बिल कहते हैं, जो कि एक 1955 का ही एक सिटीजनशिप एक्ट है, उसको अमेंड करके जो 2019 में ये बताया गया। और इसमें बिल था जब, तो वो उसमें सीए हम बोलते थे, लेकिन जब वो एक्ट बन गया तो हम बोले सीएए। ठीक है। सीएए में ऐसा बताया गया किसी का सिटीजनशिप जाने नहीं वाला, अगर कोई भी इंडिया में रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या है, उसको 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आना होगा। और जो प्रोविजन टाइम उसमें था नेचुरलाइजेशन, ठीक है, जो कि 11 इयर्स का था, वो घटा के 6 इयर्स कर दिया गया। ठीक है। लेकिन इसमें मुस्लिम्स जो इंक्लूडेड नहीं है। द रीजन बिहाइंड कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तो मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज है, राइट? तो इसमें मुस्लिम का खतरा है, ये हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। ड्यू टू दैट रीजन ओनली वी आर कंसिडरिंग हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड पारसीज एंड क्रिश्चियंस इन दिस रिगार्ड्स। ओके, सो ये बेसिकली मेन मुद्दा था।